जय हिंद दोस्तों। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, लेकिन उन्हें भारत भगवान से मिलाना भारतीय सेना काम है। ठोको ताली दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर चालू करते हैं विटामिन्स वाले, और विटामिन्स वाले चैप्टर में आर्मी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, सीजीएल में आते हैं, ऐसे सीजीएल में भी आते हैं, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं, कौन कौन से कंपटीशन है, मैं बस सभी की जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये विटामिन है, ये विटामिन है क्या चीज। तो बात करना दोस्तों, विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन किस के प्रकार के पदार्थ है, तो विटामिन आपको याद रखना कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है और विटामिन से अपने शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन क्या करती है, अपने शरीर की रोगों से रक्षा करती है। और इसीलिए विटामिन को अपन क्या कहते हैं, विटामिन को अपन क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। विटामिन को अपन क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि विटामिन अपने शरीर की रोगों से रक्षा करती है और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, रक्षात्मक पदार्थ। इसके अलावा विटामिन क्या करती है, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं में, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं, और अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है अपने शरीर में जितनी भी अच्छी बुरी जो क्रियाएं हैं, और उन क्रियाओं को अपन कहते हैं उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है, उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखती है, विटामिन रखती है। रोगों से रक्षा कौन करती है, विटामिन करती है। कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो विटामिन है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सिर्फ विटामिन की खोज किसने की थी, और खोज के विषय में दोस्तों हर बच्चा कंफ्यूज है। खोज के विषय में हर बच्चा कंफ्यूज है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो विटामिन की खोज है, तो दोस्तों विटामिन की खोज के बारे में देखिए। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। हॉपकिंस नाम आते ही आपके दिमाग में आ रहा है सर विटामिन की खोज तो सीफंक ने की थी। नहीं दोस्तों, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, और ये चीज दे रखा है ये एनसीईआरटी की बुक्स में। एनसीईआरटी बुक्स में यह दे रखा है कि विटामिन सी की खोज हॉपकिंस, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। इसलिए विटामिन का खोजकर्ता किसे मानते हैं, हॉपकिंस को मानते हैं, सी फंक को नहीं मानते। सी फंक ने क्या दिया था, विटामिन का नाम दिया था। जिसे सी फंक का पूरा नाम है केसियर फंक, उसने तो विटामिन का नाम दिया था, लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने। फिर आपसे पूछ ले जाए कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था, और विटामिन का सिद्धांत के बारे में आप याद रखना, विटामिन का सिद्धांत दिया था हॉपकिंस ने दिया था। किसने दिया था, हॉपकिंस ने ही विटामिन का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, सिद्धांत भी इसी ने दिया था और विटामिन की खोज भी इसी ने की थी। लेकिन दोस्तों खोज के विषय में एक चीज यो याद रखना, एक और वैज्ञानिक नाम आता है। एक नाम आता है कि विटामिन की खोज की थी लुनिन ने। किसने की थी, लुनिन ने। और कब की थी, 1881 में। लेकिन दोस्तों विटामिन की खोज के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको हॉपकिंस ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह दे रखा है कि एनसीईआरटी बुक्स में यह स्पष्ट बता रखा है कि विटामिन की जो खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी, और विटामिन का सिद्धांत भी हॉपकिंस ने दिया था। लेकिन कई बार खोज के विषय में किसका नाम आता है, लुनिन का नाम भी आता है, सी फंक का नाम आता है। लेकिन सी फंक ने क्या किया था दोस्तों, सी फंक ने विटामिन का नाम दिया था, सी फंक। और सी फंक के बारे में आप याद रखना, जिसका पूरा नाम है केसियर फंक। जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है केसियर फंक। मतलब केसियर फंक ने विटामिन नाम दिया था, केसियर फंक ने विटामिन नाम दिया था। लेकिन विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो वो की थी हॉपकिंस ने। अब देखिए दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर, और घुलनशीलता के आधार पर ये विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो हमेशा याद रखना कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती है। एक होती है जल में घुलनशील और दूसरी होती है वसा में घुलनशील। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन 2 ही विटामिन है। कौन कौन सी है, तो वो आपको याद रखना कि जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है,
और जल के बारे में आप याद रखना दोस्तों, जल का अपने शरीर में स्टोर नहीं होता है। जल क्या होता है, मूत्र के द्वारा अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है। ये तो पूछा जाता ही है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और सी है, और जल में सर्वाधिक घुलनशील विटामिन कौन सी है, सी है। लेकिन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली विटामिन कौन सी है, तो बी और सी है। मूत्र के साथ सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली विटामिन कौन सी है, और मूत्र के साथ सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली विटामिन सी है। कौन सी है, सी है। इसके अलावा दोस्तों ये अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाती है, और इनके अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित होने के बाद में इनके अपने शरीर में कमी हो जाती है। हमें रोजाना भोजन के साथ विटामिन बी और सी लेना आवश्यक है। क्यों लेना आवश्यक है, क्योंकि ये मूत्र के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकल जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी दो विटामिन हमें दैनिक आहार में या रोजाना भोजन में प्रतिदिन या लेना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको याद रखना विटामिन बी और सी, ये हमें आपको याद रखना विटामिन बी और सी हमें ये दैनिक आहार में लेना आवश्यक है। और ये सभी के सभी दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार हर कंपटीशन में आ रहा है, रेलवे में आ रहा है, एसएससी में आ रहा है, आर्मी में आ रहा है, हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ए विटामिन आपके बारे में बता दिया, और मैं सी के बारे में बता दिया, डी के बारे में बता दिया। अब मैं विटामिन के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखिए विटामिन के, और विटामिन के की खोज किसने की थी दोस्तों। जो विटामिन के है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी डेम नामक वैज्ञानिक था। क्या नाम था, डेम। और एक नाम था डेम व डोइजी। क्या नाम था, डेम व डोइजी नामक दो वैज्ञानिक थे। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, विटामिन के की खोज की थी। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन। पहला तो है क्विनोन, दूसरा है नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है, फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। लेकिन दोस्तों रासायनिक नाम से ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन आता है, या रासायनिक नाम न पूछ के वो कौन सा क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि ये जो विटामिन के है, इस विटामिन के का निर्माण क्या होता है, बड़ी आंत का भाग होता है कोलन, और इस बड़ी आंत के कोलन भाग में और जीवाणुओं द्वारा और विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के का निर्माण क्या होता है, अपने बड़ी आंत का भाग जो कोलन है और उसके द्वारा क्या होता है, जीवाणु के द्वारा अपने इसमें क्या है, विटामिन का निर्माण होता है। किस विटामिन का, के होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, या कौन सी विटामिन रक्त का क्लोटिंग दिखाने में सहायक होती है, या कौन सी विटामिन रक्त का संकंदन बनाने में सहायक होती है। दोस्तों रक्त का थक्का कह दीजिए, इंग्लिश में क्लोटिंग कह दीजिए, या हिंदी में संकंदन कह दीजिए, ये सभी की सभी जो क्रियाएं हैं ना, ये क्रियाओं में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो हमेशा याद रखना विटामिन के सहायक होती है। कौन सी विटामिन सहायक होती है, के सहायक होती है। मानव रक्त में कौन सी विटामिन पाई जाती है, के पाई जाती है। रक्त में थक्का बनाने वाले सहायक विटामिन कौन सी है, के है। हमारे बड़ी आंत के कोलन भाग में जीवाणु के द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है, तो के विटामिन का निर्माण किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, डॉक्टर जब क्या करता है कि जब रोगी का ऑपरेशन करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले क्या करता है, ऑपरेशन करने से पहले एक विटामिन की जांच करता है, एक विटामिन की जांच करवाता है। किस विटामिन की जांच करवाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर विटामिन के की जांच करवाता है। क्यों, क्योंकि विटामिन के रक्त का थक्का बनाती है। अगर ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन किए जाने से क्या है, रक्त फैलने की अधिक संभावना होती है, रक्त बहने की अधिक संभावना होती है। क्यों, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये विटामिन किस प्रकार की विटामिन है, ये विटामिन ए किस प्रकार की विटामिन है दोस्तों, ये एंटी हीमोरेजिक
एंटी हीमोरेजिक प्रकार की विटामिन है। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा, कल मैंने बताया था कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं और एंटी हीमोरेजिक विटामिन किसको कहते हैं, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, के को कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आज वाला अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज वाला मेरा रेस्पॉन्स कैसा रहा दोस्तों, मेरा जो कंटेंट कैसा है, तो कमेंट बॉक्स में हर बंदा मेरे को जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।